तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने अकेले ही एक पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा की कहानी लिख दी। ये सफर है ओएनजीसी का और कैसे वो बनी एक महारत्न। अब ये सवाल बहुत बड़ा है ना? और इसी एक सवाल में छिपी है हमारी आज की पूरी कहानी। इससे हमें ये समझ आएगा कि दांव पर आखिर लगा क्या था। तो बात शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद के भारत की। एक ऐसा देश जो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए ऊर्जा में आत्मनिर्भरता किसी सपने से कम नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओएनजीसी को बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो देखिए 1950 का दौर था और उस वक्त भारत की हालत ऊर्जा के मामले में बहुत ही नाजुक थी। हम तेल के लिए लगभग पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर थे। इसका सीधा मतलब ये था कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी हमेशा एक खतरे में जीती थी। कभी भी सप्लाई रुक सकती थी और विदेशी मुद्रा का भंडार खाली हो सकता था। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार का मिशन एकदम क्लियर था। लक्ष्य एक ही था, तेल और गैस यानी हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। ये सिर्फ कोई बिजनेस गोल नहीं था, ये देश की एक सबसे बड़ी जरूरत थी। और बस इसी मिशन को पूरा करने के लिए जन्म हुआ ओएनजीसी का। और इसका विकास भी देखिए कितनी तेजी से हुआ। 1955 में एक छोटे से डायरेक्टरेट से शुरुआत हुई, अगले ही साल ये एक कमीशन बन गया और 1994 तक ये एक बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू बन चुका था। चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। वो दौर जब शुरुआती मुश्किलों के बाद पहली बड़ी कामयाबियां मिलनी शुरू हुईं। ये वो खोजें थी जिन्होंने सच में खेल बदल दिया। पहली जीत मिली जमीन पर, असम में। इस एक खोज ने ये साबित कर दिया कि भारत में वाकई दम है और आत्मनिर्भरता का जो सपना देखा गया था वो पूरा हो सकता है। और इसके बाद तो कहानी और भी बड़ी हो गई। गुजरात के अंकलेश्वर में जो मिला वो एशिया की सबसे बड़ी जमीनी खोजों में से एक था। इसने ओएनजीसी को एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन असली गेम चेंजर तो अभी आना बाकी था। साल था 1974 और खोज थी मुंबई हाई की। यकीन मानिए इसने भारत की किस्मत ही पलट दी। ये भारत की सबसे बड़ी ऑफशोर यानी समंदर में तेल की खोज थी और इसने सब कुछ बदल दिया। तो इसका असर कितना बड़ा था? इन आंकड़ों को देखिए। ओएनजीसी अकेले देश का लगभग 70% कच्चा तेल और करीब 60% नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने लगा। ये आंकड़े अपने आप में सब कुछ बता देते हैं। तो इन सब जीतों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि ओएनजीसी भारत के अपस्ट्रीम एनर्जी सेक्टर की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बन गया। अब अपस्ट्रीम का मतलब सीधा सा है, तेल और गैस को ढूंढना और जमीन से निकालना। और इस काम में ओएनजीसी का कोई मुकाबला नहीं था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ओएनजीसी अब एक बड़ा प्रोड्यूसर तो बन चुका था, लेकिन उसे और भी बड़ा प्लेयर बनना था। और इसके लिए जरूरी थी ज्यादा पावर और आजादी। और ये पावर मिली 1997 में नवरत्न के दर्जे के साथ। अब सवाल ये है कि इस नवरत्न का मतलब क्या था? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब था आजादी, अपने फैसले खुद लेने की आजादी और दुनिया की बड़ी कंपनियों से मुकाबला करने की आजादी। तो इस नवरत्न स्टेटस ने ओएनजीसी के लिए क्या-क्या रास्ते खोले? पहला, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी फाइनेंशियल आजादी मिल गई। दूसरा, अब वो फैसले बहुत तेजी से ले सकते थे बिना किसी सरकारी देरी के। और तीसरा, अब वो दुनिया की किसी भी कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकते थे। और नतीजा ये हुआ कि ओएनजीसी की पहचान पूरी तरह बदल गई। वो अब सिर्फ एक घरेलू कंपनी नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी प्लेयर बन चुकी थी, जिसकी नजरें पूरी दुनिया पर थीं। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। वो वक्त जब ओएनजीसी को मिलने वाला था सबसे बड़ा सम्मान, एक महारत्न का ताज। साल 2010 में ओएनजीसी को मिला महारत्न का ताज। ये कोई छोटा मोटा तमगा नहीं है। महारत्न बनने के लिए बहुत कड़े नियम होते हैं। आपकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, टर्नओवर बड़ा होना चाहिए और दुनिया भर में आपकी पहचान होनी चाहिए। ओएनजीसी ने इन सारे पैमानों पर खरे उतर कर दिखाया। लेकिन महारत्न बनने की सबसे बड़ी पावर क्या थी? वो थी ये रकम, 5,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम ओएनजीसी अब किसी एक प्रोजेक्ट में लगा सकता था, वो भी बिना सरकार की मंजूरी के। ये थी असली ताकत, बड़े और तेज फैसले लेने की असली आजादी।
तो आप देख सकते हैं ये बदलाव कितना बड़ा था। सफर शुरू हुआ था एक नेशनल ऑयल कंपनी के तौर पर, और अब ओएनजीसी बन चुका था एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड एनर्जी मेजर। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो आज की तारीख में ओएनजीसी कहाँ खड़ा है, इस नए दौर में इस एनर्जी जायंट का रोल क्या है और इसके सामने चुनौतियां क्या हैं? देखिए, दुनिया बदल रही है तो जाहिर है ओएनजीसी को भी बदलना होगा, और वो बदल भी रहा है। अब ये कंपनी सिर्फ तेल और गैस तक ही सीमित नहीं है। एचपीसीएल को खरीदकर इसने पेट्रोकेमिकल्स में कदम रखा है, एलएनजी टर्मिनल्स बना रहा है, और तो और अब रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन में भी अपनी जगह बना रहा है। ये जो बात अब हम देख रहे हैं, ये ओएनजीसी के पूरे सफर का निचोड़ है। ओएनजीसी ने भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता को सुरक्षित करके, विश्व स्तरीय अन्वेषण क्षमताओं का निर्माण करके और वैश्विक तेल झटकों के दौरान आर्थिक ढाल के रूप में काम करके महारत्न का दर्जा अर्जित किया। मतलब साफ है, इसने देश की ऊर्जा ज़रूरतें भी पूरी की और मुश्किल वक्त में अर्थव्यवस्था को भी संभाला। और आखिर में एक बड़ा सवाल, जिस कंपनी ने पिछले कई दशकों में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की कहानी लिखी, वो आने वाले कल की चुनौतियों का सामना कैसे करेगी? जब दुनिया फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़ रही है, तब ये एनर्जी जायंट खुद को कैसे बदलेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।